साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः नमः नमः।
का दिया है, अपनी राह खुद बनाएगा। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन का असली। Now I would request you all to please stand at the positions for national anthem. सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। वक्रतुंड विनायक आए, मंगल सूचक साथ में लाए, सिंदूरी रंग में शोभित दे, करुणा बरसे जैसे स्नेह, कैलाश के शांत शिखर पर विराजे नीलकंठ, सृष्टि में करे संतुलन सन, त्रिशूल की धुन में गूंजे सृष्टि का सार अनंत। इसी पिता पुत्र की दिव्य वंदना से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिनके नाम के बिना कोई मंगल कार्य पूरा नहीं होता, जो आदि भी है और अनंत भी। अब मैं हमारी पहली प्रस्तुति के साथ श्री गणेश और शिव जी की वंदना करना चाहूंगी। So please welcome them with a huge round of applause. वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। पूर्वी प्रेम रूपा जयति सर्व
हमारे अतिथियों के साथ विसाड़ा प्रधान नरेंद्र जी और प्यावली के प्रधान जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आप सभी का जीआरजे परिवार में जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, आप सभी का इंतजार अब खत्म हुआ। हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा अपने एकाग्र मन से जनता की सेवा की है। So I would request our honorable chairman to present them with the gifts. तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे चेयरमैन सर एंड हमारे चीफ गेस्ट के लिए। क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम यूपी भारतीय जनता पार्टी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथिगण के लिए। To the बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर अब सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो। तालियां बजती रहनी चाहिए।
बड़े हो या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? मंथन से जब निकला हलाहल जैसा विकराल, कांप उठे जीव जगत, हर प्राणी हुआ बेहाल। नीला नीला कंठ उनका, बना आशा का नया संदेश, रौद्र में भी दया का दीप, रक्षण का पावा संदेश। विश्व को गले लगाकर बोले, भय मत करो हे संसार, जब जब संकट आएगा मैं बनूंगा तुम्हारा पहरेदार। समुद्र मंथन की लहरों में यही छिपा था सत्य महान, समुद्र मंथन की लहरों में यही छिपा था सत्य महान, कि संकट जितना भी कठिन हो, शिव से बड़ा नहीं तूफान, शिव से बड़ा नहीं तूफान। और इसी रौद्र रूप का अनुभव कराने आ रहे हैं आपको हमारी अगली प्रस्तुति के कलाकार, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोश से भर देगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं साक्षी शर्मा, कक्षा 12वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर हरिओम पवार जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता सुनाने आई हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक का हाल है, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के कंदन के, जनगण मन के कंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बन के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सर कोयल के बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू के होली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कैसे कोई गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल ने पी डाला आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल चले, पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी सौंपी घर भरने में व्यस्त मिला, घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक नया मजहब जन्मा है, पूजा घर बदनाम हुए, दंगे कत्ले आम हुए, जितने मजहब के नाम हुए, मोक्ष कामना झांक रही है सिंहासन के दर्पण में, सन्यासी के चिमटे हैं अब संसद के अलियंगन में, तूफानी बादल छाए हैं नारों के बहकावों के, हमने अपने इष्ट बना डाले हैं चिन्ह चुनावों के, ऐसी आपाधापी जागी सिंहासन को पाने की, मजहब पगडंडी कर डाली राजमहल में जाने की। जो पूजा के फूल बेचने खुले आम बाजारों में, मैं ऐसे ठेकेदारों के नाम बताने आई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। कोई कलमकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना को अपने घर में भरने लगता है, कोई गंगा यमुना को अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी जी को गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू ठोक रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगलियां भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माता को डायन की गाली दे जाता है, कोई भारत माता को डायन की गाली दे जाता है। लेकिन 100 गाली होते
माता की तस्वीर दिखाने लाई, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई। जब कोयल की टोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगुला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। इनको कोई सजा नहीं है दिल्ली के कानून में, इनको कोई सजा नहीं है दिल्ली के कानून में। न जाने कितनी ताकत है हर्षद के नाखून में। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तब माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब साखों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब जब साखों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊ कह दे, क्या ताकत ये बिल्ली में है? अरे बिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है, कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर हशीश खटाने आई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। भय बिन होए न प्रीत गुसाई, भय बिन होए न प्रीत गुसाई, रामायण सिखलाती है। राम धनुष के बल पर तो सीता लंका से आती है। जब सिंहों की राजसभा में घी गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। केवल रावलपिंडी में मत थोपो अपने पापों को, दूध पिलाना बंद करो इन आस्तीन के सांपों को। अपने सिक्के खोटे हो तो गहरों पर बनाती है, और कला की नगरी मुंबई लोगों में सल जाती है। राजमहल के सारे दर्पण मैले मैले लगते हैं, इनके खूनी पंजे दरबारों तक फैले लगते हैं। इन सब षड्यंत्रों से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है, पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है। पकड़ गर्दन इनकी खींचो, पकड़ गर्दन इनकी खींचो, खुले भार उजाले में, चाहे कातिल सात समंदर पार छिपा हो ताले में। उद्धम सिंह जी अब भी जिंदा हैं, ये समझाने आई हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खून में उबाल और मन में ख्याल ला जाने वाली एक कविता आपके सामने इस बच्चे ने प्रस्तुत की। ऐसा ही और बहुत कुछ आपको देखने को बाकी है। सब्र के साथ बैठे रहें। कुछ बच्चे अगली प्रतियोगिता के साथ मंच पर जब देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी, असुरों ने स्वर्ग का अधिकार छीन लिया और देवता भय और निराशा से ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने सलाह दी कि देवताओं को अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, जिससे उन्हें अपनी शक्तियां वापस मिलेंगी। देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने समझाया कि अमृत केवल असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने से प्राप्त होगा। देवता और असुर बहुत पुराने शत्रु थे, लेकिन अमृत पाने की चाह में एकजुट हो गए। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू हुआ, पर जल्द ही पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, विशाल कछुए बने और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया।
शिव को पुकारा। शिव ने करुणावश सारा विष पी लिया और उनका गला नीला हो गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र से एक एक कर दिव्य रत्न एवं चमत्कारिक वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी माता, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। असुर नालायक हो गए, इसलिए देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अनुपम सौंदर्य की एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
छल से अमृत पी लिया, पर सूर्य और चंद्र ने इसका खूब काट दिया, जिससे वो राहु के उपग्रह बना। अमृत न मिलने पर असुरों ने फिर युद्ध छेड़ दिया, लेकिन देवता अमृत के प्रभाव से विजयी हो गए और धर्म की पुनः स्थापना हुई। अंत में देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को नमन किया और सृष्टि में शांति लौटी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। हुनरकारों को बुलाने से पहले मैं चेयरमैन सर और प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि श्री सिसोदिया जी को स्टेज पर लाएं और हमारे GRGA परिवार की ओर से सम्मान प्रतीक दें। Now I would request our Honorable Chairman Sir to please present our chief guest with the shawl. एक बार तालियां हो जाए। धन्यवाद संचालक महोदय का। आज GR ग्लोबल विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुझे आने का अवसर मिला, तो सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के चेयरमैन आदरणीय विक्रांत नागर जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके दर्शन करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित PSOW एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय संदीप भाटी जी, यहाँ की बहुत ही कर्मठ प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु शर्मा जी, PSOW के एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कैलाश चौहान जी, होली चाइल्ड से आदरणीय SK सिंह जी, सैंड फूड से आदरणीय अर्पित शर्मा जी, सीनियर एडवोकेट राजकुमार नागर जी, ललित शर्मा जी, सुरेश नागर जी, जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता है, बहुत ही सम्मानित आदरणीय गुरुजी मदन पाल सिंह जी, विसाड़ा के सम्मानित प्रधान नरेंद्र सिंह जी, प्यावली के सम्मानित प्रधान रविंदर मित्तल जी, आज के कार्यक्रम में मेरे साथ पधारे झारचा मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय धीर सिंह राणा जी, आदरणीय अशोक BDC जी, इस विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित अध्यापकगण, सभी सम्मानित अध्यापिकागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित प्यारे बच्चों और अभिभावक, आज हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। GR ग्लोबल के वार्षिकोत्सव में हम सब लोग सम्मिलित हुए और मैं देख रहा था विलक्षण प्रतिभाएं मंच पर अपना प्रस्तुतिकरण जो कर रही थी, चाहे वो प्यारे बच्चे हों, बेटियां हों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और एक बेटी का जो उद्बोधन सुन रहा था, उसने जो राष्ट्रभक्ति के बारे में जो बोला, उससे मुझे भी प्रेरणा मिली। मित्रों, मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय बलराज नागर जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लोग गांव से निकलकर शहरों में विद्यालय बनाते हैं। उसका कारण होता है कि आर्थिक पक्ष वहां बेहतर रहता है और आर्थिक पक्ष वहां मजबूत होता है
तो आमदनी भी वहां से अधिक होती है। उन्होंने दादरी से निकल करके ग्रामीण अंचल में एक अच्छा विद्यालय बनाया, उसके लिए मैं उनका बारंबार आभार व्यक्त करता हूं। और केवल विद्यालय बनाया नहीं, इस विद्यालय में ऐसा माहौल बनाया, अच्छे प्रशिक्षित टीचर रखे, अच्छा स्टाफ रखा, अच्छे प्रिंसिपल रखे, ताकि इस विद्यालय में संस्कारवान बच्चे आगे बढ़े, विलक्षण प्रतिभाओं के बच्चे शिक्षित होके जाएं, अपने अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम रोशन करें। मुझे गौरव की अनुभूति होती है मैं जब यहाँ के रिजल्ट को देखता हूँ। अच्छा रिजल्ट आता है आपका और संस्कारवान बच्चे का निर्माण कर रहे हैं आप। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें मैंने डिसिप्लिन भी देखा है। डिसिप्लिन से ये चीज रहती है कि बच्चा केवल और केवल विद्यालय का ही नाम नहीं, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन करता है। मैं तो यही शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय विक्रांत जी को, उनकी पूरी टीम को, रेणु शर्मा जी को, सभी टीचर्स को, कि आपके प्रयास से इस विद्यालय से अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई करके कोई अच्छा इंजीनियर बने, कोई अच्छा डॉक्टर बने, कोई वैज्ञानिक बने, कोई आईएएस बने, आईपीएस बने। जो सपने बच्चे देखते हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, बच्चे प्रभावित होते हैं आजकल राजनीतिक लोगों से। राजनीतिक दिशा में तब चलना चाहिए जब हम अपना जो बनने का हमारा एम है वो पूरा हो जाए, समाज के लिए हम कुछ काम करें, तब समाज के लिए सोचेंगे, तभी राजनीतिक क्षेत्र में जाना बेहतर रहेगा। तो मेरी शुभकामना तो यही है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो मेरी प्राथमिकता भी पहले यही थी। और मैं अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के बाद में मैंने जॉब को नहीं चुना, लेकिन मैंने अपना कारोबार किया। यदि मैं अपना कारोबार नहीं करता तो राजनीतिक क्षेत्र वन वे ट्रैफिक है। इसमें आपको अपने पास से खर्च करके अपने आपको समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना होता, और यदि आपके पास में संसाधन नहीं है तो ऐसे अनेकों लोग होंगे जो राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार को ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि वो जो समय है उसको उस क्षेत्र में नहीं दे पाते जहां से उन्हें अपने आय के साधन खड़े करने होते हैं। तो मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि आप अपना एम बना के रखें कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईआरएस बनना है, वैज्ञानिक बनना है, और इसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। मेरी ये शुभकामनाएं भी हैं। साथ ही आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर्स का, वहाँ के मैनेजमेंट का, सबका सम्मान करें। और तो और आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके परिजन भी जब विद्यालय में आए तो उनका भी आपको सम्मान करेंगे, तो उनको लगेगा कितना संस्कारित बच्चा है। मैं इसी निवेदन के साथ में, मेरा भी बहुत मन था कि जो आपकी प्रस्तुति हो रही है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मेरा बहुत आनंद आ रहा था। मेरी मजबूरी यह है कि आगे कार्यक्रम लगे हैं, तो मैंने विक्रांत जी से निवेदन किया कि मुझे थोड़ा जल्दी फ्री कर देना। और मैं जानता हूं, जब मैं छात्र जीवन में था तो राजनीतिक लोग जब आते थे उस समय भी कार्यक्रम में, तो हम जब बच्चे थे हम भी चाहते थे कि यार इनका उद्बोधन यदि बंद हो जाएगा तो हमें प्रस्तुति देखने को मिलेगी। मैं इसी निवेदन के साथ में कि आपके और आपके कार्यक्रम के बीच में मैं बाधा न बनूं, और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आपको शुभकामनाओं के साथ में कि विद्यालय ऐसे ही तरक्की करे, इस क्षेत्र का नाम रोशन करे, अच्छे बच्चों का निर्माण करे। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। उन्हीं टीचर्स का हाथ थामकर उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया।
Please welcome our shining stars, our rank holders from junior wing. And I also request to our honorable chairman sir and principal ma'am to come up on the stage and present the awards. Anybody? Should I repeat? So we have some answers. Please, mic पहुंचा दीजिए. Inform. Quite close, but not the answer. Give a big round of applause. ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें कभी पानी की जरूरत नहीं है? Anybody? हमारे अभिभावक तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे सिर्फ भंडारा खाने आए हैं. Now I will request to our now मेरे चीफ गेस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी इस सवाल का जवाब पता है तो आप बता सकते हैं. So the question is, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें कभी पानी की जरूरत नहीं पड़ती? So I request our honorable chairman sir and principal ma'am to please come up on the stage and present the awards. क्लास नर्सरी से आदित्य राणा got first position from the nursery class and आदित्य राणा इनके पेरेंट्स भी आए साथ. आयांश सिसोदिया, युवराज सिंह, लविष्का राणा और रेयांश. जिस बच्चे का भी नाम यहाँ से अनाउंस हो रहा है, अगर उनके रेस्पेक्टिव पेरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो भी अपने बच्चे के साथ स्टेज पर आए. कि वो अपने बच्चों के साथ आकर एक बार जोरदार तालियां हो जाए. रेयांश, लविष्का राणा, उनके पेरेंट्स भी साथ आए. हमारे बच्चे साल भर मेहनत करते हैं इस पल के लिए और आपकी तालियों से उनका उत्साह वंदन होता है. तो प्लीज जोरदार तालियां बजाएं. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी सब पेरेंट्स से जो फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम LKG क्लास सांवी बचती रहनी चाहिए. अब UKG क्लास से रैंक होल्डर्स. फर्स्ट पोजीशन गॉट बाय यशी नागर. उनके पेरेंट्स भी प्लीज स्टेज पर आए. मारुत सिसोदिया गॉट सेकंड पोजीशन. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. From first class again, समर प्रताप got second position. प्लीज समर प्रताप और उनके पेरेंट्स भी स्टेज पर आए. थर्ड पोजीशन got by शिवा राणा. प्लीज उनके पेरेंट्स भी स्टेज पर आए. शिवा राणा और उनके पेरेंट्स. अब सेकंड क्लास फर्स्ट पोजीशन got by भौमिक राणा और उनके पेरेंट्स भी स्टेज पर आए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. रौनक फैसला और उनके पेरेंट्स प्लीज स्टेज पर आए. रौनक के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. यस, इधर सर, इधर. ओके जी. थर्ड पोजीशन गॉट बाय रुद्राक्ष शर्मा और उनके पेरेंट्स भी प्लीज स्टेज पर आ जाएं.
के झुंड आज ये घड़ी के तुम हार दो। है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज ये घड़ी के तुम हार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज ये घड़ी के तुम हार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जिंदगी हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान आगे जान का हो धान आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड गुलाल तुम सोच लो। रंग केसरी हो या रंग केसरी हो या केसरी के लाल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बगाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान आज जान का हो दान आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा GSK सिंह जी से कि वो स्टेज पर आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे चेयरमैन सर हमारे अतिथिगण को शॉल प्रदान करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर के लिए भी।
जोरदार तालियां हो जाए। Now I would request your honorable chairman sir to present them with the memento and the shawl as well. प्लीज एक बार तालियां हो जाए। एंड आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग आज ब्रेकफास्ट नहीं करें। तो प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ग्राम प्यासी प्रधान श्री रविंद्र मित्तल जी। Now I request your honorable chairman sir to present him with the memento. Give a huge round of applause. जो हंसाए सबको एक बार, बांटे सब में खुशियां, मिटाए हर तकरार। न जाने कब कोई तारा टूट जाए, न जाने कब कोई सितारा छूट जाए। इतनी सी तो जिंदगी है, मुस्कुरा लीजिए जनाब। न जाने कब ये बचे कुचे दांत भी टूट जाए। कहते हैं हंसी वो दवाई है जिसके लिए डॉक्टर की पर्ची नहीं कटती, और लेने वाला भी खुश होता है और देने वाला भी। और इसी हंसी की दवाई में अगर बीरबल की चतुराई और अकबर की मुस्कान का मिश्रण हो जाए तो मान लीजिए आज का प्रोग्राम सुपरहिट होने वाला है। कहते हैं जहां अकबर हो और बीरबल ना हो तो दरबार फीका सा लगता है, और जहां कार्यक्रम हो और उसमें हंसी ना हो तो वह अधूरा सा लगता है। नाउ वी आर प्रेजेंटिंग हास्य रस। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नन्हे कलाकारों को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इनका स्वागत कीजिए। आज आपके नूरानी चेहरे की चमक किसी पुरानी दीवार की तरह क्यों उड़ी हुई है? वो दरअसल हम बीरबल का इंतजार कर रहे हैं। उसे हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा हुआ है। फिर क्या? बीरबल का नाम सुनते ही शातिर मंत्री के मन में जलन की आग ऐसे सुलगी जैसे नया सोने का हार बनाने पर पड़ोस की औरतें जल उठती है। मुझे तो समझ नहीं आता, आप सारे महत्वपूर्ण कार्य उस लेट लतीफ बीरबल को ही क्यों सौंपते हैं? कभी कभी हमें भी आपकी खातिरदारी का मौका दीजिए। ये सुन बादशाह अकबर ने सोचा, चलो जब तक बीरबल नहीं आ जाते तो क्यों ना जरा शातिर मंत्री की फिरकी ले जाए। तुम सही कह रहे हो शातिरुद्दीन। तुम कई साल से हमारे दरबार में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, तो क्यों ना आज तुम्हें कुछ कार्य सौंपा जाए। आप बस हुक्म कीजिए मालिक, आपके लिए मैं दुनिया यहाँ से वहाँ कर दूंगा। एक विचार आया और उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। तुम्हें दुनिया यहाँ से वहाँ करने की कोई जरूरत नहीं। बस बाजार जाकर 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्चना है, यानी हर एक चीज 1 रुपए की होनी चाहिए। ये सुन तो शातिर मंत्री को बेहद आश्चर्य हुआ और वो बोले, ये क्या बचकानी बात हुई? क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, ओ बादशाह महान, जो 1-1 रुपए की चीजें खरीदूंगा। वो हम भी जानते हैं कि तुम उम्र से बच्चे नहीं हो, पर ये जितना आसान सुनाई दे रहा है उतना है नहीं। तुम्हें इन रुपयों को खर्चना तो है, पर उसमें हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त जिल्ले इलाही? शर्त ये है कि तुम इन पैसों से जो कुछ भी खरीदोगे उसमें पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की। ये सुन तो शातिर मंत्री का सिर ही चकरा गया। क्या? यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ? मुझे तो चक्कर आ रहा है। क्यों? तुम तो कहते थे तुम बीरबल से भी बेहतर हो, तो ले आओ उन 3 चीजों को। शातिर मंत्री को तो समझ नहीं आ रहा था कि उस चुनौती को कैसे सुलझाए, पर आज उनकी इज्जत का सवाल था, इसीलिए उन्होंने झूठे घमंड से इस चुनौती को स्वीकारा और बादशाह से 3 रुपए
रुपए ले वहाँ से निकल पड़े। फिर क्या, शर्त अनुसार मंत्री जी बाजार तो आ गए, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बड़ी हिम्मत कर वो एक दुकान वाले के पास गए और हिचकाती आवाज में पूछा, अरे सुनो, क्या तुम्हारे पास एक यहाँ की चीज, दूसरी वहाँ की चीज और तीसरी ऐसी चीज है जो ना यहाँ की हो ना वहाँ की? दुकान वाले ने कुछ क्षण तक शातिर मंत्री को अचंभित हो देखा और बोला, अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? अरे बहरे हो क्या? यहाँ और वहाँ की चीज चाहिए, तुम एक काम करो। जवाब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है, छोटे सभी सिक्कों की ये मिसाल है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। आखिरकार वो थक हार कर वापस महल लौट आया, जहाँ बीरबल भी मौजूद थे। मंत्री को यूं हताश देख अकबर बोले, क्यों शातिरुद्दीन, शर्त पूरी हुई? माफ करना बादशाह अकबर, मैं इस चुनौती को पार नहीं कर पाया। देखा, इसी वजह से हमें सारे महत्वपूर्ण काम बीरबल को सौंपने पड़ते हैं। माफ करना बादशाह सलामत, पर मुझे नहीं लगता कि इस कार्य से किसी की काबिलियत परखी जा सकती है। ये चुनौती इतनी मुश्किल है कि बीरबल भी इसे पार नहीं कर पाएगा। ये बात है, तो क्यों न हम बीरबल से पूछें कि अगर वो तुम्हारी जगह होते तो क्या करते? फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और वही बात दोहराई। तो बीरबल, चुनौती यह है कि तुम्हें बाजार से 3 रुपयों की 3 चीजें बराबर बराबर दाम पर लानी है, यानी हर एक चीज 1 रुपए की होनी चाहिए। पर तुम इन पैसों से जो कुछ भी खरीदोगे, उसमें पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की। ये सुन तो बीरबल का सिर भी चकरा गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि पता नहीं बादशाह के दिमाग में ऐसे ख्याल आते कैसे हैं। बीरबल को पसीना होते देख शातिर मंत्री बोले, देखा देखा बादशाह अकबर, बीरबल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं, यानी वो हमसे जरा भी अक्लमंद नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है। और तभी बीरबल भी हार मानकर वहाँ से जाने लगी, जिसे देख बादशाह और बाकी दरबारियों को यकीन नहीं हुआ। बीरबल, क्या सच में तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं? बीरबल बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और शातिर मंत्री मन ही मन मुस्कुरा उठे। बीरबल का भांडा फूट ही गया। बीरबल निराश हो रास्ते से जा ही रहे थे, तभी उन्हें याद आया कि उन्हें घर के लिए कुछ मिठाई लेनी है। तो वो एक दुकान की ओर गए और पूछा, भैया ये पेठा कैसे दिया? 1 रुपया किलो। ले लो साहब, ये यहाँ की मशहूर मिठाई है। ये सुन बीरबल के दिमाग की बत्ती चली। आखिरकार उन्हें यहाँ की चीज मिल चुकी थी। ठीक उसी वक्त उनके पास एक भिखारी आ गया। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे बाबा, तू 1 देगा तो वो 1000 देगा, रोटी तू देगा तो वो अचार देगा। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसमें से 1 रुपया उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ये सुन बीरबल के तो होश ही उड़ गए और वो खुशी से उछल पड़े और तभी उनके हाथ
से एक सिक्का गिर गया, जो रेंगते हुए एक जुए का खेल दिखाते व्यक्ति के सामने आ गिर पड़ा। उसने कटोरी उठाई और बोला, गेंद इसमें नहीं है, तुम हार गए। ये सुन बीरबल का दिमाग किसी घोड़े से तेज दौड़ा और उससे भी तेज दौड़े खुद बीरबल। मिल गया जवाब। बीरबल तेजी से दरबार लौटे और हाँफते हुए कहा, महाराज, मैंने 3 रुपए यहाँ वहाँ और ना यहाँ वहाँ पे खर्च कर दिए हैं। वो कैसे? पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी स्वर्ग की चीज है। और तीसरा रुपया मैं जुए में हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी, जो ना यहाँ मेरे काम आई ना वहाँ। वो स्वर्ग में भी मुझे नसीब नहीं होगी। ये सुन तो सारे दरबारी कुछ देर के लिए दंग रह गए और अचानक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वाह बीरबल, इसलिए हमें तुम पर इतना भरोसा है। ये सारी घटनाएं तो हर किसी के दिनचर्या में होती है, परंतु कुछ ही लोग इन साधारण कामों को असाधारण तरीके से देख पाते हैं। तुम्हें तुम्हारा नजरिया औरों से बेहतर बनाता है। देखा शातिरुद्दीन, अब आई बात समझ में? जी बादशाह अकबर, आज से सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित और यहाँ वहाँ देखना बंद। ये सुन सारे लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि चीजों को देखने का हमारा सही नजरिया हमें सही चुनाव करने में मदद करता है। मंच पर हम आए, नए रंग और खुशियां ले आए। तालियां हो जाए जरा जोर से, आज का सफर बढ़ेगा शोर से। प्रोग्राम का ये सफर सदा रहे जारी, हम दोनों आपके साथ, हमारी जिम्मेदारी। हर एक्ट एक नई कहानी, एक नया रंग। तो बैठिए आराम से, शो होगा जबरदस्त और यंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एनुअल फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथियों के लिए। आपका हार्दिक स्वागत है जीआर ग्लोबल के इस वार्षिक महोत्सव में। हमारे बीच पधार चुके हैं श्री वेद नागर जी और श्रवण नागर जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। From class 3rd B, Advik Tomar, please come up on the stage with their parents. Please clap for Advik. Second rank secured by Sakshi Som, daughter of Mr. Gaurav. Please clap for them. साक्षी सोम के पेरेंट्स, अगर
गरिमा उपस्थित हैं तो स्टेज पर आ जाइए। प्लीज क्लैप फॉर थर्ड बी मानव। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मानव के लिए। Moving forward, let's welcome the shining stars of class 4A. First rank secured by from class 4A. First rank secured by Haradhu Shishodia, daughter of Mr. Sushant. Please come upon the stage. Parents, please clap louder. Second rank, Om Shishodia, please come up on the stage with their parents and clap for him. तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। तालियों में कंजूसी ना करें, प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। Third rank secured by Toshin Bhardwaj, son of Mr. Rajesh Kumar. Please come upon the stage. Toshin Bhardwaj, please come upon the stage with their parents. इस वाले में मैं भी दूसरे बड़ा Toshin Bhardwaj. अरे इधर हेलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए टोशन के लिए। हमारे सभी टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुस्कुराकर तालियां बजाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। जोरदार तालियां हो जाए इस बार। Shaurya Singhal, son of Mr. Manish Kumar. Give a huge round of applause for them. Please come up on the stage. सृष्टि के पेरेंट्स अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया स्टेज पर आ जाए। तालियों की आवाज आ नहीं रही है। कृपया जोर से तालियां बजाइए प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। Students, please maintain the place. Please clap for them.
अद्भुत और अनोखे उत्सव नवरस का आनंद लेने के लिए एकत्र हुए हैं। नवरस यानी जीवन के 9 रस, जिसमें मनुष्य की पूरी भावनाओं की दुनिया बसती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांति। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, भावों से भरी एक सुंदर यात्रा, और विद्यालय इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां बच्चे इन भावों को समझते हैं, पहचानते हैं और अभिव्यक्ति देना सीखते हैं। आज हम उस यात्रा पर हैं जहां श्रृंगार में सौंदर्य है, वीर में साहस है, करुण में करुणा है, अद्भुत में विस्मय है। और इन सब के बीच छिपी है शिक्षा की वह धारा जो बच्चों के हृदय में चरित्र, संवेदना और आत्मविश्वास का उदय करती है। जैसे नवरस मनुष्य के भावों को संपूर्ण बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा विद्यालय बच्चों के विचारों, प्रतिभा और सपनों को संपूर्ण व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। शिक्षा के केवल किताबों के पन्नों में लिखे शब्दों का ज्ञान नहीं है। शिक्षा वह शक्ति है जो हमें सोचने, समझने और जीवन को संवारने की क्षमता देती है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। नए अवसर, नई चुनौतियाँ, नई तकनीक हर कदम पर सीखने की आवश्यकता है। लेकिन याद रखें, असली शिक्षा वह है जो आपको आत्मविश्वासी बनाती है, आपको ईमानदार बनाती है और आपको मानवता से जोड़ती है। डिग्री आपको एक अच्छा करियर दे सकती है, पर अच्छी सोच एक महान जीवन देती है। आज आप जिस दुनिया का सपना देखते हैं, वह आपकी किताबों, आपके विचारों और आपकी मेहनत से ही बनेगी। इसीलिए सीखने को कभी मत रोकिए, प्रश्न पूछने से मत डरिए और अपने सपनों को छोटा मत मानिए। आज मैं आप बच्चों से कहना चाहती हूँ कि सपनों को सिर्फ आंखों में मत बसाओ, उन्हें किताबों की खुशबू से सींचो, मेहनत के पसीने से पीसो और लक्ष्य की धुन से जगाओ। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज की शिक्षा रटने की नहीं, समझने और सीखने की होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा चरित्र, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता देना है जिससे वे दुनिया को बेहतर बना सकें। अब मैं आपके सामने आपके स्कूल की एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही हूँ। लास्ट ईयर 2024-25 में क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में आस्था दुबे, कोमल राणा, रुद्र भाटी और उदित शर्मा ने 90% मार्क्स स्कोर करके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। इन सभी के लिए प्लीज़ गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्लास 12th साइंस में आदित्य गौर ने 95% मार्क्स लेकर पूरे स्कूल में टॉप किया है। आदित्य गौर व उनके पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्लास 12th साइंस में याचिका शर्मा ने 90.4 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की है। एक बार याचिका शर्मा के लिए भी जोरदार तालियां। क्लास 12th कॉमर्स में निधि सिसोदिया ने भी 81.2% मार्क्स के साथ अच्छी कोशिश की है। पिछले वर्ष मैनेजमेंट द्वारा बच्चों के रिजल्ट को लेकर एक अनाउंसमेंट की गई थी। इस वर्ष मैं एक बार फिर उस अनाउंसमेंट को दोहराना चाहती हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में ऑल इंडिया रैंक अप टू 5, AIR अप टू 5 हासिल करता है तो उसे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से 1,51,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। एक बार मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां। और मैं सभी अभिभावक और बच्चों से कहूँगी कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। इस इनिशिएटिव के लिए मैनेजमेंट के प्रति आभार। मैनेजमेंट में आदरणीय बलराज सर, जो कि आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, उन्हें किसी काम से कहीं जाना था, एवं विक्रांत सर का मोटिवेशन एवं सीख,
हम सबको GR फैमिली को प्रेरणा देते रहे हैं और देते रहेंगे। एक बार विक्रांत सर और बलराज सर के लिए जोरदार तालियां। इस वर्ष भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित भारत को जानो, जो कि हर वर्ष आयोजित की जाती है, प्रतियोगिता में आपके स्कूल के 2 विद्यार्थियों शिवा पांडे एवं गगन शर्मा ने स्कूल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 30 स्कूल्स के बीच में से फर्स्ट पोजीशन हासिल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इन दोनों बच्चों ने बहुत ही हमारी फैमिली को गौरवान्वित किया है। तो इन दोनों बच्चों के लिए, शिवा पांडे और गगन शर्मा के लिए, एक बार गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरे समर्पित शिक्षकों को मेरा हार्दिक धन्यवाद। आप केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, अपितु एक बच्चे के सपनों को आकार देते हैं। आपका परिश्रम और आपका धैर्य इस विद्यालय की सबसे बड़ी शक्ति है। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी पेरेंट्स का सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपने हम पर जो विश्वास रखा है, हम उसे निरंतर सार्थक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां वे सुरक्षित, प्रेरित और समर्थ महसूस कर सकें। अंत में बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि याद रखो, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। डरो मत, गलतियाँ होंगी, पर गलतियों से ही सीख पैदा होती है। हमेशा 3 बातें याद रखना: अनुशासन अपनाओ, विनम्र एवं दयालु बनो और मेहनत में कभी कमी मत आने दो। जिस दिन आप खुद पर विश्वास कर लोगे, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। एट लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि आज का ये एनुअल डे केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, यह हमारे विद्यार्थियों की यात्रा, उनकी मेहनत और उनके सपनों का उत्सव है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हम सब उनका हृदय से वंदन करें। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।